ये कैसी चाहत है यारों, ताउम्र जन्नत को पाने के लिए खुद जमी की जन्नत को उजाड़ बैठे। कश्मीरी यूथ, डू नॉट बी मिसलेड, डू नॉट बी मिसगाइडेड। आपको फिर एक बार मिसयूज किया जा रहा है। आई सपोर्ट द स्टेटमेंट ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत सर। UYSM, YSM, SM, VSM, EVSM, इतने तमगे, इतनी शिद्दत और इतनी पूरी जिंदगी थी इस फौज के लिए, जमी के लिए, उसी जन्नत के लिए जिसकी लड़ाई करी जा रही है। कश्मीर जन्नत है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और सिर्फ कश्मीर नहीं, मेरे भारत का हर टुकड़ा, हर जर्रा जो है वो कश्मीर से बराबर है, उससे बेहतर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 1/4 जो चाहे बजट ले लें वो तो सिक्योरिटी में वहां खर्च हो रहा है। और हु इज बीइंग मिसलेड? इट्स द यूथ, इट्स द यूथ ऑफ कश्मीर। आपको हमेशा ये याद रखना है दोस्तों, यू आर माई ब्रदर्स, हम लोग सब भाई हैं एक। जब ये समझ में नहीं आया कौन सी आजादी, ऐसी किस आजादी की आप बात करें, आपको ये आजादी पढ़ाई किसने? ऑनरेबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जब एक स्टेटमेंट दिया कि आप वहां पर आतंकवादी संगठनों के और दूसरे देश के झंडे फहराना बंद करें वरना आप पर कार्रवाई होगी, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जाग गए एकदम से। भाई समझ में नहीं आया। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। कश्मीरी यूथ की जो बात कर रहे हैं, आपको बरगलाया जा रहा है, वहां पर जो आपको बहकाते, जो आपके हाथ में पत्थर दे रहे हैं ना, पेट्रोल बॉम्ब्स दे रहे हैं, बस इतना याद रखना, उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं और आपको मिसयूज और आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपको बदलना है तो आप कुछ बड़ा अच्छा काम कीजिए, पॉजिटिव। गुस्सा बहुत है ना आप में, गुस्सा होना जरूरी है, उसको सही जगह इस्तेमाल कीजिए। बहुत गुस्सा है आप में, व्हाई डोंट यू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस? आप देश के लिए कीजिए ना मेहनत। आप पत्थर फेंक रहे हो, आप सिपाहियों को घायल कर रहे हो, आपको पता भी है आंकड़े सुन लेंगे ना तो आप घबरा जाएंगे, आप अंदर से आपको घबरा जाएंगे, आपको खुद को दुख लगेगा। आप कर क्या रहे हैं, वहां की हालत क्या कर लिया? आपका टूरिज्म टूट गया। तो जब आपका टूरिज्म टूट रहा है, आपके पास पैसा कैसे आएगा? आपके रोजी रोटी, आपका घर कैसे चलेगा? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर बीइंग मिसलेड एंड मिसयूज्ड बाय पीपल। एंड हु आर दोस पीपल? जिनके पास सब ऐशो आराम, जिनको सिक्योरिटी मिली हुई है। इस देश में एक ऐसा तबका है जो इस राष्ट्र के लिए, जो इस भारत माता को मां मानता है, क्योंकि हमने भी वो समझा यार, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, अपने वतन से मोहब्बत करना, चाहे वो मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, उसका पहला एक ईमान है। मैंने सुना है लोगों से जो कुरान शरीफ को जो बहुत अच्छे जानते हैं, जिन्होंने गीता बाइबल बहुत अच्छे से पढ़ा, सब एक ही बात कहते हैं कि दोस्त अपने वतन से मोहब्बत करो यार, और जो उसकी रक्षा कर रहा है उससे मोहब्बत करो, वहां के लोगों से मोहब्बत करो। एक बात बताइए, आप इंजर्ड लोगों को कर रहे हैं तो आपके इधर भी लोग इंजर्ड हो रहे हैं। आई सपोर्ट अफसपा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब तो स्टेटमेंट आपने सुनी लिया कि अब सख्ती बरती जाएगी, क्योंकि अति हो गई यार। कब तक पत्थर खा के हमारे 33,794 लोग हॉस्पिटल में डले हुए हैं, उनके परिवार का कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होता है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाली बात चलती है, ह्यूमन राइट्स वाले खड़े हो जाते हैं। सर आप बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, सिपाही कहां से आए हैं? मंगल ग्रह से आए हैं? हु आर द सोल्जर्स? Where were they born? Don't they have the human rights? Inhuman उनके साथ बिहेव होता है सर। वहां पर पत्थर खोपड़ी पे पड़ रहे हैं, उनकी गाड़ियां नहीं निकलनी दी जा रहे हैं। माय ब्रदर इज सर्विंग दे। उनका एक वीडियो मैंने देखा, उन्होंने जब वीडियो भेजा, आत्मा गुस्सा आती है उस बात के लिए। इनके मुद्दे क्या है, इनके गोल क्या है, समझना पड़ेगा। डीमिलिटराइजेशन, आप वहां से मिलिट्री हटाना चाहते हैं, आप सुबह को रिलीज करना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि प्राइवेट सेफ्टी एक्ट आए। ओके, जो आप सोच रहे हैं बड़ी बात है, लेकिन एक बात बताइए, अगर फौज वहां से हट जाती है तो आपकी सुरक्षा कौन करेगा? उसके बाद स्ट्राइक्स, जनरल स्ट्राइक्स की जाती हैं। किसका नुकसान हो रहा है? स्कूल आपके बंद है, प्रॉब्लम आपको है। समझना ये पड़ेगा कि बहुत बड़ा इशू इसको बना दिया गया है। अरे जब कश्मीर का तो इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि जम्मू तक डेवलप नहीं हो पाया, पूरा बजट। और आप बात करते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनीवन एंड आई हैव बीन मेकिंग इट क्लियर फ्रॉम माय वेरी फर्स्ट वीडियो। ना हम किसी सरकार के सगे हैं, ना हम किसी के उपकार के सगे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ किसानों और सिपाहियों के परिवार के सगे हैं। अब ये कैसे रिलेट करता है बताता हूं। जब जो बजट आपको दिया जा रहा है ना, अगर वही बजट किसानों के घर को दिया जाए तो उनके बच्चे जो शिद्दत से पढ़ना चाहते हैं और अच्छा कुछ इस देश के लिए करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। लेकिन क्या करें, 1/4 बजट तो आपको दे दिया जाता है आपकी सुरक्षा के लिए, और फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं यार। आप हमारे लोग हैं। 27th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जब उनका एक स्टेटमेंट आया, बड़ा बवाल मचा दिया गया। बहुत सारे मीडिया वालों ने कहा, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने कहा, नो नो नो, दिस शुड नॉट बी सेड, और दिस इज रॉन्ग बिहेवियर, और दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तानाशाही है। तानाशाही जिस दिन देख लेंगे ना, और मैं तो खुद प्रे करता हूं कि कभी फौज का रूल ना लगे, क्योंकि जिस दिन लग गया ना, बोलने की छोड़िए, सोचने के पहले ना रूह कांप जाएगी। और ऐसा है, सेना जिस दिन पागलपन पे आ आएगी, बहुत तकलीफ हो जाएगी। और विशेषकर इनको, जब बड़ी बड़ी जगहों पर बैठकर शराब का गिलास लेकर और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं हाथ में, यार अपनी अय्याशियों के चक्कर में ना मेरे वतन को मत बांटो, इसके आंचल को मत फाड़ो यार। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही होगी, हर जगह से करती है, लेकिन
the civilians, the people, those who are there, they have to support. If I'm not serving, if I'm not an army, I'm not an army officer, I'm nobody. But एक चीज तो एक सामान्य भारतीय के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं एक जिम्मेदारी लूं। अभी एक और वही पुराना वाला एक बेवकूफ उसका बड़ा स्टेटमेंट आया कि अच्छा फौज रेप करती है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो भारत के संविधान उसको सजा देगा, चाहे वो कोई भी हो। And Indian armed forces have got their own rules, regulations and the legal departments which will certainly take care of all these things and which have been taking care of all these things. बट वही है ना, आपको मुद्दा मिल जाता है और वो नारे लग रहे हैं कि अरे आजादी आजादी, कौन सी आजादी सर? 370 बस 15 दिन रुकिए, 370 पर भी बात करूंगा और आपको 370 ढंग से समझाऊंगा है क्या, और हटेगा और हटना ही पड़ेगा। बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। समझ में नहीं आती है बात कि आंचल को दो टुकड़ों में कैसे बांट दिया। आपको फैसिलिटीज हमारी चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है आप किसके सगे हैं। अपनी ईमानदारी दिखाना है ना, बाकी किसी से ईमानदारी मत रखना। दोस्तों कम से कम अपने वतन से, अपनी मिट्टी से जिसका खाते हो उससे तो ईमानदारी करिए यार। जानवर भी होता है ना, वो भी जिसका खाता है उसके सामने कम से कम आके ना उससे तो ईमानदारी रखता है। आप तो इस वतन से ईमानदारी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने ऊपर सोचिए, आपको यूज किया जा रहा है और अगर आपको शौक है तो वो आपकी मर्जी है। मेरा काम है आपको ये बताना हर बार दैट यू आर बीइंग मिसलेड एंड मिसयूज्ड। प्लीज अंडरस्टैंड कि भारत के साथ आप रहेंगे और भारत ही है आपका राष्ट्र यार। यहां रहेंगे, हर फैसिलिटी मिल रही है, इज्जत मिल रही है, और क्या चाहिए आपको? सिपाहियों का सम्मान कीजिए। क्यों? अब बहुत क्लियर हो चुका है। मैं जितना समझता हूं इन एंड आउट, जितना मुझे समझ में आ रहा, बहुत तकलीफ है फौजियों को वहां पर, और आपके लिए वो तकलीफ उठाते हैं, वरना उनको भी कोई शौक नहीं है अपने घर के बच्चों को छोड़ के वहां आपकी सुरक्षा में खड़े होने के लिए। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप ही इस चीज को बदतर कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। अपने देश से, अपने वतन से मोहब्बत कीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। और अगर फौज पागलपन पर आ गई तो फिर भाई फिर देख लेना अपना अपना क्या है, बहुत तकलीफ होगी। वो जो देश के साइड है, बॉर्डर के साइड, वो इनसे मोहब्बत करते हैं। वहां पर क्या हो गया कि दूसरे देश ने एक चीज समझ ली है कि वो डायरेक्ट नहीं लड़ सकता, बहुत बार मुंह की खा चुका है, लेकिन वो आपके इमोशंस को यूज करके, आपको बेवकूफ करके, इमोशनल फूल बना के आपका यूज कर रहा है। इससे बचिए क्योंकि नुकसान सिर्फ आपका है। और जो ये बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स बैठ के यहां पर जो ट्वीट चल रही है, सर ऐसा है अगर वो वहां से जो आगे बढ़ के आए ना, अगला टारगेट दिल्ली ही होगा। इसलिए आपको भी समझना पड़ेगा कि फौज के सपोर्ट में रहिए, क्योंकि फौज वहां है ना, इसलिए आप यहां पर एसी में बैठकर बात कर पा रहे हैं। यहां पर आप अपना बड़ा गैजेट लेके, मोबाइल, वरना कहीं अगर टेररिस्ट अंदर तक आ गए तो आप सोच लीजिए आपका क्या होगा। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मैं भी शांत रह सकता हूं, हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सहकर। शहीद आजम की वो लाइन है, हम भी आराम कर सकते हैं, हमें जरूरत क्या है बोलने की, लेकिन इसलिए जरूरत क्योंकि दर्द होता है। जब वो सिपाही की लाश आती ना, अच्छा वहां पर चेतन सिंह चीता, उसके बारे में बात ही नहीं हुई मीडिया में। अच्छा वहां पर जो सतीश दहिया साहब जो शहीद हुए अभी अगर सिर्फ मैं 2017 की बात करूंगा, अभी तक 39 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें से 6 ऑफिसर्स की मौत हुई है। अभी मेजर साहब को गोली लगी है, इसकी आप बात नहीं करेंगे। वही वाली बात है ना कि आज फिर शहादत पर राजनीति भारी हो गई, ब्रेकिंग न्यूज पर भारी हो गई। उन शहीदों की लाश फहरती रही वहां जमीन पर तिरंगे में लपेटकर, यहां पर फिर से एक सत्ता की राजनीति ब्रेकिंग न्यूज पर भारी हो गई। यार दुख लगता है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उन गद्दारों के खिलाफ हूं और फिर से बोलता हूं। लोग कहते हैं ना मैं गद्दार क्यों कहता हूं, आप बता दो इनके लिए बेहतर शब्द। इनकी इसलिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा इन सब के खिलाफ। मुझे मालूम है मैं जब आवाज उठाता हूं तो मेरा भी विरोध हो रहा है, मुझ पर भी चोट होने की बात हो रही है, कर लेना, लेकिन आखिरी दम तक और इस मिट्टी के लिए हमेशा बात करूंगा। आज नहीं, हमेशा करता रहूंगा। दोस्त, इस देश के सिपाहियों का सम्मान कीजिए, बिकॉज यू आर बाउंड टू डू दैट एंड यू मस्ट डू दैट। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, भारतीय सेना जिंदाबाद, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।